दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी फिर से अपने काम में जुट गई है। सदस्य बनाने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको बताता हूं कि 8 से 9 देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आपको देखना जरूरी है। सबसे पहले उन खबरों से आपका परिचय करवाता हूं। सबसे पहले आपको बीजेपी के सदस्यता अभियान की खबर बताएंगे। आज कौन कौन सदस्य बन गया है, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी आया सदस्यता अभियान के दौरान, खुद की टाइपिंग का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी दिखाएंगे। दूसरी खबर में आपको फिर से मौसम की मार की खबर बताएंगे। बारिश ने परेशान कर दिया है, कई लोगों को बेघर कर दिया है, पहाड़ गिरने भी बंद नहीं हो रहे हैं। सब विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। तीसरे खबर में बात कंगना के फिल्म इमरजेंसी की करेंगे। बहुत बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। फिलहाल रिलीज डेट टाल दी गई है और फिल्म पर ही इमरजेंसी लग गई है। चौथी खबर में बात छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा त्योहार की करेंगे। आज सीएम हाउस में धूमधाम से त्योहार मना है। महिलाएं खूब खुश थी। हर तस्वीर दिखाएंगे। पांचवी खबर में आपको बताएंगे कैसे मोबाइल पर गेम खेलना जान ले रहा है। बच्चों को मोबाइल देना आज और अभी से बंद कर दीजिए। इस खबर को देखने के बाद जुड़े रहिएगा, दिखाऊंगा। छठवीं खबर में दर्दनाक तस्वीर दिखाएंगे। बस्तर से आई है, सड़क नहीं है, लोग परेशान है, रस्सी के सहारे उफनती नदी में आर पार कर रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त जान जा सकती है। सातवीं खबर में आपको बताएंगे यूट्यूब से खूब कमाई हो रही है। अच्छा रिसर्च है, जुड़े रहिएगा, विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए, पहली खबर क्या है भाई, दिखा दीजिए। पहली खबर है बीजेपी का विस्तार। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए आज कितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पहुंचे थे। तो चलिए, पूरी खबर आपको बता देता हूं और खबर की शुरुआत कर देता हूं। बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक बार फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और आज सबसे पहले सदस्य खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। जैसे ही इस अभियान की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में फोन उठाया और टाइप करने लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी पूरी डिटेल भर रहे थे तो सबके अंदर उत्सुकता थी कि क्या लिख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए आप एक बार देख लीजिए वो वीडियो जब पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। देखिए, सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में मोबाइल और चेहरे पर मुस्कान थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे विस्तार से। सुनाइए मोदी क्या कह रहे हैं सदस्यता अभियान की शुरुआत में। अब हमारी सदस्यता फिर से प्रारंभ होगी और फिर से हम सब लोग फिर से सदस्य बनेंगे और यह संख्या हमको 10 करोड़ पार करनी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और पहला सदस्य यदि कोई बनेगा तो हम सभी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी सदस्यता मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए भी है। ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। बड़े बड़े नेताओं के ऐसे रंग हंसते, पार्टी के लिए इस तरह से काम करते। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग सदस्य हैं तभी तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, लेकिन फिर से क्यों सदस्यता ले रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी नेता ही देंगे भाई साहब। सुना दीजिए विनीत तावड़े क्या कह रहे हैं, सुनाइए। संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है। नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी।
ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। हर 5-6 साल पर फिर से सदस्यता लेनी पड़ती है। बस इसीलिए एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है। जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 1 नवंबर 2014 को पहली बार बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। 1 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी ही पहले सदस्य बने। इसके बाद 6 जुलाई 2019 में फिर से बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत वाराणसी से की थी, अपने संसदीय क्षेत्र से। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हो गए थे। कितने? 18 करोड़ से ज्यादा। और अब फिर से शुरुआत हुई है सदस्यता अभियान की। 2014 में लगभग 110 मिलियन लोग बीजेपी के सदस्य बने थे। 110 मिलियन मतलब 11 करोड़ लोगों ने सदस्यता अभियान में बीजेपी की सदस्यता ली। और 2019 में लगभग 70 मिलियन लोग सदस्य बने थे, मतलब 7 करोड़ बीजेपी से जुड़े। इस बार पार्टी का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाना है। 10 करोड़ से अधिक। आज जब सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई तो पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता लाइव जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मौके पर सीएम ने क्या कहा वो भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम देश के हित में दल का विस्तार करना चाहते हैं और देश के दिल में भाजपा का कमल खिलाना चाहते हैं। मैं अपने इस पूरे आयोजन के लिए यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सांसद विधायक मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि की गई घोषणा के आज के बाद से कल से लगातार संगठन पर्व की सदस्यता प्रारंभ होगी। कल हम सब मिलेंगे। एक बार फिर पूरा आयोजन के लिए मेरी अपनी बधाई। मतलब बड़े पैमाने पर पार्टी ने मध्य प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है। किन किन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है मुख्यमंत्री जी ने बता दिया। इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। कितना? 1.5 करोड़। और सुनिए, 21 अगस्त को सीएम ने ऑफर भी दिया था, सदस्य बनाओ और पद पाओ। सुना दीजिए जरा क्या कहा था। सदस्य बनाने पर क्या इनाम मिलेगा, मोहन यादव ने क्या कहा था, सुनाइए। मौका है, चल भैया तो सदस्यता करके बता दे। तू कहां था उस समय जब बात करने आ रहा? तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़। जिधर जिधर चलेगा हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो ये अपने चुने हुए लोगों का अपना मौका भी मिल जाएगा। तो बड़ी बड़ी बात करता था, बेटा तेरे को कट्टे दिए, तूने क्या करा? तो कौन सी दुनिया में था? तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से चलेंगे तो हम सब मान के चलेंगे, निश्चित रूप से हमको पूरी सफलता मिलेगी। समझ गए? ये बयान सुनाना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों को ऑफर का याद दिला दूं। और हाँ, जाते जाते ये भी कहूंगा, ऑफर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दिया है। जो ज्यादा सदस्य बनाएगा वो मुख्यमंत्री के साथ खाना खाएगा। समझ गए? ऑफर आज से शुरू है, सदस्यता अभियान पर लागू है। इसलिए देखना है कहाँ कितने सदस्य बनते हैं। चलिए अगली खबर बता देता हूं। अगली खबर क्या है, दिखा दीजिए भाई। बाढ़ बारिश ने तबाही जारी है। बाढ़ बारिश से तबाही जारी है। जारी क्या है? मौसम मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। जून से हमने आपको खबर दिखाना शुरू किया। जून से उफनती नदी में लोग बह गए। उत्तराखंड में पहाड़ गिर गया। 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन अब भी खबर यही आ रही है। वीडियो डराने वाले आ रहे हैं। आज शुरुआत माता वैष्णो देवी से आई खबर से करेंगे। चलिए खबर बताते हैं आपको। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। भवन मार्ग पर हेलीपैड के पास लैंडस्लाइड हुआ। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं। आप भी जाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जाते हैं, इसलिए खबर दिखा रहा हूं। और यात्रा मार्ग पर यह हादसा डराता है, परेशान करता है। वीडियो देखिए कैसे लैंडस्लाइड में टीन शेड गिरा हुआ है। यात्रा मार्ग पर मलबा गिरने से रास्ता फिलहाल बंद है। कौन सा रास्ता बंद है, किस जगह यह हादसा हुआ, ये भी बता देते हैं। यह हादसा वैष्णो देवी भवन मार्ग पर पंछी हेलीपैड के पास हुआ है। हादसे के वक्त दोपहर में करीब 2:35 का बताया जा रहा है। 2:35 टाइम हो रहा था जब ये हादसा हुआ। इस हादसे में 3 तीर्थ यात्री घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई है। जब पहाड़ भरभरा कर गिरा तो भवन मार्ग पर एक टीन शेड गिर पड़ा, जिसमें कई लोग दब गए। लगातार परेशान करने वाली खबर आ रही है। वैष्णो देवी की खबर दिखाना जरूरी है क्योंकि आप जाते हैं वहां। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, इसलिए सावधान कर रहा हूं।
आपके लिए यह खबर दिखा रहा था। बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग जाते हैं। आपको पता है, यदि औसतन बात करें तो करीब 40 से 50 हजार यात्री हर दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। 40 से 50 हजार, और त्योहार में तो ये आंकड़ा लाख के पार पहुंच जाता है। मतलब एक दिन में करीब 2 लाख तक लोगों के पहुंचने का भी रिकॉर्ड रहा है, 2 लाख से ज्यादा। और दुखद खबर है, इस हादसे में एक महिला जिसकी मौत हुई है, उसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। पंजाब की रहने वाली सपना अपने पति के साथ दर्शन करने गई थी, लेकिन आज हादसे में जान चली गई, उसकी मौत हो गई। सोचिए, ऐसी जगह अगर ये हादसा हुआ है तो यात्रियों के कितना डर हो गया होगा, यात्रियों को कितना डर हो गया होगा। इसलिए अभी पहाड़ी इलाके में जाने से बचिए। हर दिन कह रहा हूँ, पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ। मौसम ने तबाही सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं मचाई है, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य बहुत बेहाल है। ये तस्वीरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहुंच जाएंगे, और आप छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला जो इलाका है वहां से इलाज कराने भी आप हैदराबाद जाते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शहर जो सटे हुए हैं, आप वहां जाते हैं। आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से भी वो शहर नज़दीक हैं, इसलिए आप वहां जाते हैं। इसलिए खबर आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि बस्तर के जो लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते हैं वो ये खबर देख लें। अगर आपका राज्य, आपका पड़ोसी राज्य इतना बेहाल है, उनका हाल जानना जरूरी है आपके लिए, इसलिए सोचा तस्वीरें दिखा दूं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश ने भयंकर रूप दिखाया है। बहुत डराने वाली तस्वीर आ रही है। क्या रोड, क्या नाला, सब एक जैसा नजर आ रहा है। इन दिनों आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। तेलंगाना के खम्बाम में पलायर बांध के सारे गेट खोल दिए गए हैं। सबसे पहले विजयवाड़ा से ही शुरुआत करते हैं। बहुत बुरा हाल है, पूरा शहर, गांव, गली, मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियों पर पानी ने ब्रेक लगा दिया। नौबत ये आ गई है कि सड़क पर गाड़ियां नहीं, नाव चल रही है, नाव चल रही है। बदहाल आंध्र प्रदेश का हाल जानने खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों को तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश से तबाही की पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए जरा। सालों बाद ऐसी बाढ़ आई है, सालों बाद। बताया जा रहा है कि साल 1998 में आंध्र प्रदेश में ऐसी बाढ़ आई थी। अब बारिश से कितना नुकसान हुआ है वो भी विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, देख लीजिए। पहले 2 दिन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तेलंगाना में 10 लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी है। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने। बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 140 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, 140 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 54 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ से भी जाती हैं। इस आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात हैं। अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके इस आपदा से करीब 2 लाख लोग, 76,000 लोग प्रभावित हैं। जिन्हें रेस्क्यू करके बचाया गया उनका भी आंकड़ा बताया। ये तो बात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आई तबाही की हुई। अब पड़ोसी राज्य से आते हैं और छत्तीसगढ़ की खबर दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए, ये देख लीजिए। बड़ी दर्दनाक तस्वीर है, देखेंगे तो रो देंगे, दुखी हो जाएंगे, तकलीफ होगी, परेशान हो जाएंगे कि ऐसी तस्वीर क्यों? किसी की जान चली जाए, मौत हो जाए, उसके बाद ये बेबसी, ये लाचारी क्यों? बहुत तकलीफ होगी। सुकमा और बीजापुर से परेशान करने वाली तस्वीर आई, परेशान करने वाली। देखिए, नक्सल प्रभावित इलाका है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां एक बीमार महिला को खाट के सहारे इलाज के लिए ले जाया गया। इस तरह की तस्वीर जब भी आती है मैं 8 बजे जरूर दिखाता हूं। कोई तो ऐसा दिन आएगा जब ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी खत्म होगी इस समाज से, इस सिस्टम से। गांव वालों ने रस्सी के सहारे नदी को पार किया। और दूसरी तस्वीर सुकमा की है, जहां एक नवजात बच्चे के शव को
गोद में लेकर उफनते नाले को पार किया जा रहा है। यहाँ भी गांव वालों ने नाले को पार करने के लिए रस्सी का सहारा लिया। ये तस्वीरें बस्तर संभाग के 2 अलग अलग जिलों से आई हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। पहले बात कर लेते हैं बीजापुर की बात कर लेते हैं। बीजापुर के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारुड बाका गांव से तस्वीर आई है। एक बीमार महिला को खाट के सहारे नदी पार कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित गांव में विकास एक चुनौती है। यही वजह है कि इस गांव में ना तो अस्पताल है और ना ही एम्बुलेंस आने के लिए कोई सड़क। अब महिला बीमार हुई तो गांव वालों ने खाट पर लिटाकर पार कराया। तस्वीरें देखिए तस्वीर देखिए, दिखा दीजिए पूरा वीडियो। इस वीडियो को देखते रहिए, मेरे बगल में चल रहा है और समझिए। लेकिन इन युवाओं को सलाम है, अपने गांव की महिला की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कराए। 20 से 25 साल के मारुड बाका गांव के नौजवानों ने महिला के इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। सीधे सीधे दिख रहा है, तस्वीरें बोलती हैं। पहले एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी, फिर रस्सी को पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। गनीमत रही कि महिला को इन लोगों ने समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे समय पर इलाज मिल गया। आगे बढ़ते हैं बीजापुर के बाद अब आपको सुकमा से आई तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वीडियो सुकमा के बेहद संवेदनशील इलाके गोलाई गूड़ा का है। यहाँ एक नवजात बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल सुकमा लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जान नहीं बचाया जा सका। जिसके बाद पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, लेकिन नाले के ऊपर पानी बहने की वजह से पुल पार नहीं किया जा सका, क्योंकि बाढ़ बारिश का कहर अब भी जारी है। यहाँ भी गाँव वालों ने मदद की। गाँव वालों ने क्या किया? गाँव वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पुल के दोनों तरफ रस्सी बांध ली। इस रस्सी को पकड़ के परिजनों ने उफनते नाले को सुरक्षित पार किया। इसमें एक छोर से गेड़ा पहाड़ और दूसरे छोर से कोलाई गुड़ा के गांव वालों ने मदद की तस्वीर देख ली। दिखाई तस्वीर हाथ में इस तरह से शव रखा गया है। किसी के घर का तो बच्चा होगा, कोई तो माँ होगी। परिजनों के अंदर क्या बीत रही होगी, सोचिएगा। बस्तर संभाग से आई ये दोनों तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। बस्तर में विकास पर सबसे ज्यादा ब्रेक क्यों लगा रहा जानते हैं आप? सिर्फ एक ही वजह है, वो है नक्सलवाद। सड़कों को उड़ा देते थे भाई ये लोग, डरते थे लोग एक जमाने में इन इलाकों में जाने से। लेकिन अब अच्छी खबर है, इस दुख भरी तस्वीरों के बीच अच्छी खबर कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा कर दिया है, इसी छत्तीसगढ़ की धरती से कह दिया है, पाताल में भी छिपे होंगे नक्सली तो मारे जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। इसलिए अब धीरे धीरे विकास पहुंचने लगा है, एक भरोसा जगने लगा है। बीजापुर और सुकमा के जिम्मेदारों से निवेदन है, इन गांव वालों की मदद कर दीजिए। इन बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सबसे खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के गांव तक पहुंचने लगे। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा संकेत है। बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास की बयार बहेगी, ऐसा वादा किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सी खबर दिखा देते हैं। दिखाइए भाई। बाढ़ बारिश से तबाही जारी है। ये देखिए, ये कहां की खबर है, ये पूरी खबर आपको बता देता हूं। चलिए बताता हूं, पूरी खबर बता देता हूं। मध्य प्रदेश में उम्फनती नदी से लगातार लोग आर पार कर रहे हैं। रोज मना करता हूं लेकिन नहीं मान रहे। देख लीजिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर मध्य प्रदेश की हैं। पहली तस्वीर देवास की है, जहां मोटरसाइकिल के साथ 3 लोग पानी में बह गए। पानी के तेज बहाव के बाद भी पुल पार कर रहे थे। दूसरी तस्वीर रतलाम की है। यहाँ भी मोटरसाइकिल के साथ 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। बड़ी मुश्किल के बाद मोटरसाइकिल को बाहर निकाला गया, लेकिन युवकों की तलाश अभी भी जारी है। नहीं करते गलती बच जाती है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। पहले बात कर लेते हैं देवास जिले की। देवास के अखेपुर में बारिश के चलते नाले उफान पर है। नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, फिर भी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद मोटरसाइकिल सवार पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर कुल 3 लोग सवार थे। पानी के तेज बहाव के चलते मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। तीनों मोटरसाइकिल के साथ बहकर पानी में चले गए। उस दौरान वहां काफी लोग मौजूद थे। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो देख लीजिए, अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। देखिए, दिखाइए वीडियो।
पानी के तेज बहाव के चलते तीनों काफी दूर तक बहते गए। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह तीनों लोगों की जान बचाई गई, जान बच गई। अच्छी बात है कि जान बच गई। मामले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब बात कर लेते हैं दूसरे मामले की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की तस्वीर है। रतलाम के बड़ोदिया में दो युवक मोटरसाइकिल के साथ नदी में बह गए। दोनों युवक बड़ोदिया से रतलाम आते वक्त पुल पार कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। कल रात करीब 10 बजे का मामला है। सुबह नदी से मोटरसाइकिल तो निकाल ली गई, लेकिन लगभग 24 घंटे के बाद भी दोनों युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार दोनों युवकों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक नहीं मिले। ईश्वर से प्रार्थना है सब कुछ ठीक हो। मत करिए अपनी जान से खिलवाड़। शुरू से ही खबरें दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी परवाह करते हैं। चिंता है हमें आपकी, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी लापरवाही मत कीजिए। कुछ दिनों की बात है, आपकी मनमानी भारी पड़ सकती है। सावधान रहिए और सुरक्षित घर जाइए। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर दिखा दीजिए भाई। कंगना की फिल्म पर इमरजेंसी लग गई है। ये क्यों कह रहे हैं पता है आपको? क्योंकि रिलीज होना था, रिलीज ही नहीं हो पा रही। थिएटर पे लगना था, फिल्म दिखते आप लोगों को, लेकिन बवाल हो गया। क्या हो गया है चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। कंगना पर खूब हंगामा हो रहा है। कंगना पर खूब हंगामा हो रहा है। कभी किसानों को लेकर बोल दे रही हैं तो बवाल हो जा रहा है, और अब तो उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म में कंगना ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। इस फिल्म की पहली झलक जब आई थी तब से विवाद चल रहा है। और सुनिए, जब कोई फिल्म विवादों में आ जाती है तो लोगों को ज्यादा इंतजार रहता है देखने का कि अरे भाई इतना बवाल मचा है, देखें तो इसमें क्या। एक तरफ फिल्म के रिलीज होने का इंतजार था, लेकिन रिलीज होने के ठीक 5 दिन पहले तारीख बदल जाना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सेंसर बोर्ड फिल्म में और कट्स लगाना चाहता है। 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होनी थी। फिल्म का पोस्टर, टीजर, ट्रेलर खूब वायरल हुआ था। खूब लोग देख रहे हैं, खूब जिज्ञासा है अंदर कि अरे भाई क्या होगा इसमें। हमेशा कांग्रेस को कटघरे में लाने वाली कंगना को उनके चाहने वाले लोग इंदिरा गांधी के किरदार में देखना चाहते हैं, लेकिन कंगना के लिए इमरजेंसी काफी महंगी साबित हो रही है। विवाद हो रहा है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। देख लीजिए ये रिपोर्ट, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए। इस पिक्चर का बैंड लगाए, इसकी रीलें स्क्रैप कर दी जाए, नहीं तो इसकी तकलीफ बहुत बड़ी आनी है उसको। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। वो विवादित पिक्चर है, उसको नहीं दिखाना चाहिए। ये स्क्रिप्टेड स्टोरी बाय बीजेपी है और उसको निभाने का काम कंगना कर रही है। लोगों को बांटने का काम हो रहा है, बाइफर्गेशन करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। सीबीएसई ये देखे कि जो इतिहास की समझ है वो 2014 के बाद वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए आजादी 2014 के बाद आई है। ये देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, और इसके लिए फिल्म बनाने वालों से ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। कंगना जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। सिख समुदाय से लेकर कांग्रेस तक हर कोई फिल्म पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष तक तो ठीक, लेकिन कंगना की अपनी ही पार्टी के लोग फिल्म पर सवाल खड़े करने लगे हैं। बाकायदा इसको लेकर कंगना को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। जबलपुर में बीजेपी के नेता हरिंद्रजीत सिंह बब्बू ने कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिल्म से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किसको किसको नोटिस जारी किया है वो भी देख लीजिए। कोर्ट ने फिल्म की एक्टर और मंडी से सांसद कंगना रनौत को नोटिस दिया है। इसके अलावा मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत इससे जुड़े पक्षकारों को भी नोटिस दिया गया है। समझ रहे हैं आप? सुनवाई के दौरान जो पक्षकार मौजूद नहीं थे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले 30 अगस्त को कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए अपना गुस्सा दिखाया था। कंगना रनौत ने फिल्म पर उंगली उठाने वालों पर जमकर निशाना साधा था। सुना दीजिए कंगना ने क्या कहा था, सुनाइए।
कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरावाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. धमकी मिल रही है, मार डालेंगे। बोला जा रहा है कि दंगा मत दिखाओ। कंगना ने बहुत सारा आरोप लगाया। अलग अलग जगह जहां अभी फिल्म को लेकर कंगना रनौत ने इंटरव्यू दिया, यही कहती रही कि इतिहास के सच्चाई को ना दिखाएं तो क्या दिखाएं। अब तक तो जो विवाद था सुना दिया, लेकिन जो लोग फिल्म का इंतजार कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुना दीजिए। जनता क्या कह रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जनता सर्वोपरि है, वही स्टार बनाती है, वही फिल्मकार बनाती है, वही नेता बनाती है, वही अभिनेता बनाती है। पहले इंदौर के लोगों को सुना दीजिए मध्य प्रदेश के लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को सुनाएंगे। सुनाइए इंदौर के लोग क्या। या कुछ सीन काटे छाटे जाते तो बेहतर था, लेकिन अब जब फिल्म तैयार हो गई है और उसका बजट भी ज़्यादा है, ऐसे में इस पर रोक लगाना गलत है। और इमरजेंसी मूवी को दिखाना चाहिए ताकि हमारे आने वाली आगे से जनरेशन को सब कुछ पता चले कि अगर कोई भी मूवी रिलीज़ हो रही है उससे पहले उसे बैन करना है, रोक लगाना तो ठीक नहीं है ना। लोगों में थोड़ी नाराजगी है इमरजेंसी और खासकर कंगना को लेकर लोग नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में फिल्म देखने वाले क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। नितेश गर्ग गए थे, लेकर आए हैं लोगों की प्रतिक्रिया, सुनाइए। पिक्चर देखने में क्या है, पिक्चर ही तो है, उसमें जो भी है प्राचीन जो घटित घटनाएं हैं वही दिखाया जाएगा। हो सकता है पिक्चराइज में थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, लेकिन आशा करते हैं कि जो भी उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो वास्तविकता दिखाएंगे। जब पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसे सीन है जो कि नहीं दिखा सकते या कुछ गलत है, तो उस पर तो कैसी चलनी चाहिए। मैंने पठान का देखा था, पठान का पहले से बहुत विरोध हुआ, बाद में पिक्चर ब्लॉकबस्टर हुई, रिकॉर्ड तोड़ दी। तो पहले पिक्चर देखने के बाद अगर उसका विरोध हो रहा है तो समझ आता है कि पिक्चर में कुछ गलत बताया गया है, तब उसका विरोध हो। पिक्चर देखने से पहले उसका विरोध क्यों? आप कैसे पहले से जज कर सकते हो कि पिक्चर में गलत बताया है? पहले की मतलब इतिहास को अब मतलब तोड़ मोड़ के और अभी की जनरेशन जो कर रही है वो गलत कर रही है। हम ओरिजिनल देखना चाहते हैं, बिना काट छाट के। बिना काट छाट के काहे? क्योंकि उसमें सच्चाई दिखाई गई होगी। पिक्चर दिखाओ भाई बिना काट छाट के, काहे काटे दे रहे हो, जनता ये कह रही है। मिली जुली प्रतिक्रिया है, कंगना और फिल्म को लेकर मिली जुली राय देखने को मिल रही है। चलिए अब देखना है फिल्म को लेकर आगे क्या होगा। जो भी होगा दिखाते तो हम विस्तार से ही। किसके हाथों युवा कांग्रेस की कमान? राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं। किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? कौन बनेगा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष राष्ट्रीय? चलिए पूरी खबर बता देता हूं। क्या युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार छत्तीसगढ़ से बनेगा? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। अब तक देश भर के 20 से ज्यादा युवा नेताओं का राहुल इंटरव्यू ले चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द युवा कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा। अभी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वी श्रीनिवासन के पास है, जिन्हें कोरोना काल में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता था। भयानक मेहनत की थी भाई, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अध्यक्ष पद के लिए किन किन नेताओं का नाम है। हरियाणा से विनीत कंबोज, दिव्यांशु बुद्धिराजा, उत्तर प्रदेश से शेष नारायण ओझा, राजस्थान से अभिमन्यु पुनिया, मध्य प्रदेश से विक्रांत भूरिया, मितेंद्र दर्शन सिंह, कर्नाटक से सागरिका राव, मुंबई से सुरभि द्विवेदी, केरल से राहुल एम और बिहार से शिव प्रकाश वो नाम हैं। अब ये भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ से किन किन नेताओं का नाम है, जरा ये भी डाल दीजिए भाई। कोको पाड़ी डाल दिया, कोको पाड़ी दिखा दीजिए। शशि सिंह और मोहम्मद शाहिद। कोको पार्टी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं। मोहम्मद शाहिद और शशि सिंह युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। समझ गया? छत्तीसगढ़ से अगर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो वजह यह है कि शशि सिंह आदिवासी वर्ग से आती है।
शशि देश के उन 100 नेताओं में हैं जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। भाजपा लगातार कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाती है। इसी छवि को साफ करने के लिए यह संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आदिवासी वर्ग से युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़े युवा इंतजार करते हैं, इसलिए आप सभी युवा नेताओं के लिए इस खबर को विस्तार से दिखा रहा हूं। युवा कांग्रेस के गठन के बाद से अब तक 54 साल में सिर्फ अंबिका सोनी एकमात्र महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। शशि आदिवासी और महिला होने के नाते प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए किसके पास चलना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे, मेरे युवा साथियों के पास चलना पड़ेगा। युवा कह लूं मृगेंद्र भाई? युवा कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा युवा खिलाड़ी कहाँ है? रवि मिरी बगल में ही है रवि। अरे तो लाइए भाई, फ्रेम में दिखाइए रवि मिरी। और ये देखिए मेरे ये युवा मुस्कुराते चेहरे। आप लोग जरा विश्लेषण कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो शशि सिंह के नाम के बारे में आप लोगों ने लिखा है, रिसर्च भेजा है, इस पर कितना पुख्ता माना जाए इसको, और क्यों माना जाए? कोको पाड़ी का भी नाम है मृगेंद्र भाई। देखिए, शशि सिंह क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थी और लोकसभा चुनाव में भी उनको कैंडिडेट बनाया गया था, और हालांकि कुछ अंतरों से वो हार गई सरगुजा में चिंतामणि महाराज से। कोको पाड़ी के बारे में रवि भाई ज़्यादा विस्तार से बताएंगे कि उनका क्यों नाम है और क्यों चर्चा में। देखिए, कोको पाड़ी भूपेश बघेल की सरकार में लगातार सक्रिय रहे और कोको पाड़ी बीबी श्रीनिवास उसके साथ लगातार दिल्ली में रहे और वहाँ जितने भी आंदोलन हुए तो उनके अगल बगल लगातार वो काम करते रहे। तो इस हिसाब से कोको पाड़ी छत्तीसगढ़ से लगातार दिल्ली में नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे। और मोहम्मद शाहिद का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि वो भी जब छत्तीसगढ़ में जो यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा था तब भी वो सक्रिय रहे थे। और शशि सिंह सबसे ज़्यादा जरूरी नाम है, क्योंकि शशि सिंह वो राहुल गांधी के साथ उन 100 लोगों में से एक है जो 3000 से ज़्यादा किलोमीटर तक वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलने वाली है वो। तो उसका नाम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ऐसे जो यूथ कांग्रेस के टोटल अभी तक जितने लोग बने हैं उनमें से एक ही महिला बनी थी, और अब शशि सिंह को नए रूप में देखा जा सकता है। मृगेंद्र भाई, इस खबर के आने के बाद आपने अपने सूत्रों से कुछ तो खगाला होगा, कुछ अंदर की जानकारी निकाली होगी। कई दावेदार जो पूछ भी रहे होंगे कि भैया किसका नाम चल रहा है, बता दीजिए। खबर हमने ब्रेक की है, उसके बाद और फोन कॉल्स बढ़ गए होंगे। अंदर की सूत्र क्या कह रहे हैं? अभी भी फोन आ ही रहे हैं। अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय संगठन है वो चाहता है कि किसी विधायक या सांसद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे, जिसमें विक्रांत भूरिया जो मध्य प्रदेश से हैं, अभिमन्यु पुनिया, और हरियाणा में क्योंकि अभी चुनाव होना है वहाँ की संभावनाएं थोड़ी कम है। लेकिन महिला अगर दावेदार होता है तो एकमात्र नाम अब तक जो सामने आया है वो शशि सिंह का आया है। तो छत्तीसगढ़ की पहली बार संभावनाएं बन रही है। हालांकि टटोलते रहिए, फोन और लगाते रहिए। मिस्टर रवि मिरी से भी कहिए वो भी फोन लगाएं, और आप भी बतियाते रहिए। आप लोग फोन लगाएंगे तो विस्तार से कुछ बताने के लिए देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मृगेंद्र आपका और रवि आपका। अगली खबर क्या है आपको पता है? बता दीजिए भाई, अगली खबर क्या है? मुख्यमंत्री का घर महिलाओं का मायका बन गया है। प्रदेश का मुखिया अगर दरवाजा खोल दे और कहे आओ बहनों ये तुम्हारा घर है, बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यही किया है। तीजा आ रहा है, आज प्रदेश में पोरा मनाया गया। तीजा के लिए महिलाएं मायके जाने की तैयारी करने लगी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री का घर ही महिलाओं का मायका बन गया है। बड़ी सुंदर तस्वीरें आई हैं, बड़ी सुंदर तस्वीरें। मुख्यमंत्री आवास में सीएम ने पूरे प्रदेश की महिलाओं को पर्व मनाने के लिए बुलाया था। सबको निमंत्रण भेजा था कि आइए धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। तस्वीरों में देखते जाइए। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर, सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। सीएम हाउस में प्रदेश भर से आई महिलाएं हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। बहुत सुंदर तस्वीर है। मैंने कहा ना आपसे कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा आयोजन किया अपने घर में। प्रदेश भर की महिलाओं ने धूमधाम से तीजा पोरा का त्योहार मनाया। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए। मैं लइका मन के बाटिया, मैं लइका मन के बाटिया, मैं भाई बहनी के राखिया, मैं राम लला के झांकियों और मैं बिहाव के जोरन झांपिया, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों।
नदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटिया। बहुत शानदार गाना था, मैं भी झूम रहा था। महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं। मंत्री टंकराम वर्मा ने सुरों की महफिल बांध दी है। इतना सब हुआ तो विस्तार से भी दिखाएंगे, एक एक तस्वीर दिखा देते हैं। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं। महिलाएं जब मायके आती हैं तो जितनी शक्ति होती है माता पिता विदाई करते हैं, साड़ी मिठाई देते हैं। आज सीएम हाउस में भी महिलाओं के लिए उपहार का इंतजाम था। महिलाओं को साड़ी और साज सिंगार का सामान सीएम साहब ने उपहार में दिया है। अब ये वाली तस्वीर भी देखिए, देखिए कैसे महिलाएं सीएम आवास में झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, बहुत उत्साह दिखा रही हैं, बहुत उत्साह दिखा रही हैं। थोड़ा मेरे साथ साथ ये आवाज भी सुनाते रहिएगा। सूर्यपाल कुशवाहा दिखा दीजिए इस पर्व को लेकर महिलाओं में। देख लीजिए कितना उत्साह है, देखते जाइए, मैं बोलता भी जाऊंगा और ये आवाज भी सुनते जाइए। ठीक है, इतना सुंदर माहौल था कि मंत्री टंकराम वर्मा भी खुद को गाना गाने से नहीं रोक पाए। जरा सुना दीजिए टंकराम वर्मा को गाना गाते हुए, सुनाइए। मैं लइका मन के बाटिया, मैं लइका मन के बाटियो, मैं भाई बहनी के राखियो, मैं राम लला के झांकियों और मैं बिहाव के जोरन झांपियों, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, मैं महानदी के पानी और मैं टंकराम वर्मा गा रहे थे। टंकराम वर्मा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बहुत सुंदर तस्वीर थी। कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, केदार कश्यप जैसे बड़े बड़े नेताओं ने तीजा पूरा त्योहार को लेकर बधाई दी है। क्या कहा है, सुना दीजिए। बहुत खुशी का माहौल है, महिलाओं के चेहरे पे खुशी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्योहारों का ये प्रदेश है। मर के मैं अमर जन हो जाते हूँ, यही जन्म मैं पाते हूँ, छत्तीसगढ़ के छाँव बने बर मैं छानी बन जाते। छत्तीसगढ़ के छांव बने बर मैं छानी बन जाते हूँ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? मैं भी नहीं समझा, लेकिन छत्तीसगढ़ का छांव बनने के लिए मैं छानी बन जाता, मतलब छत, और छत्तीसगढ़ को ढक लेता है। बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। आज तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 70 लाख महिलाओं को तोहफा भी दिया है। महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त जारी की गई। बहनों के लिए मुख्यमंत्री के प्यार की तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बहुत अच्छी तस्वीर थी और मैंने कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री, सूबे का मुखिया अपने घर के दरवाजे खोल दे और कहे आओ बहनों ये तुम्हारा ही तो घर है, तो उन तस्वीरों का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। टाइम कितना हो गया है? 8:49, लेकिन बहुत बड़ा रिसर्च लेकर आए हैं। कौन? हमारे साथ। ये देखिए, यूट्यूब कोई काम धंधा नहीं है तो यूट्यूब खोल लीजिए। अरे यार रवि, हद करते हो, क्यों ऐसा कह रहे हैं रवि मेरी? चलिए आइए बता देते हैं आपको। यूट्यूब में आप रोज कोई ना कोई वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन आपको पता है यूट्यूब में कितना वीडियो पड़ा होगा? मतलब यूट्यूब के खदान में कितना सारा वीडियो पोस्ट हुआ है जानते हैं? और सबसे ज्यादा किस वीडियो को देखा गया है, और वीडियो क्रिएटर कितना पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ आज आपको विस्तार से टीवी में बताऊंगा। टीवी में बताऊंगा, यूट्यूब में नहीं। टीवी में इसलिए बोला क्योंकि आजकल यूट्यूब और टीवी को लेकर बहुत बहस होती है, लेकिन हमें बहस में नहीं पड़ना है, सीधे मुद्दे की बात करनी है। और सीधे मुद्दे की बात क्या है, सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अप्रैल 2005 से साल 2023 तक यूट्यूब में 800 मिलियन वीडियो पोस्ट हो चुके हैं। कितने? 800 मिलियन, मतलब 18 साल में 80 करोड़ वीडियो पोस्ट किया गया है भाई। और हर वीडियो की औसत लंबाई 11 मिनट से ज्यादा है। इसे अगर आप देखने के लिए दिन रात लगा दें तो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सभी वीडियो को देखने के लिए आपको 17,810 साल लग जाएंगे। मतलब नहीं हो पाएगा। ये रिसर्च अमेरिका के सेमरस संस्थान ने किया है। आज की ये रिसर्च बहुत काम आएगी भाई, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार यूट्यूब से मिलता है। यूट्यूब को दुनिया का सबसे बड़ा स्वरोजगार की फैक्ट्री माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया है। 80 से ज्यादा भाषाओं में वीडियो पोस्ट किया जाता है। ये रिसर्च यूट्यूब वाले आप सहेज के रख लिए, जो विस्तार न्यूज बता रहा है।
YouTube में हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वीडियो पोस्ट होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो कौन सा है ये भी आपको बता देता हूं। दिखा दीजिए भाई, दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखाइए, वीडियो दिखाइए, देख लीजिए। आज जब इस रिसर्च की बात हो रही थी तो हमारे सीईओ सिमरदीप सिंह अहुलवालिया बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आपको पता है ज्ञानंद जी? मैंने कहा क्या, बताइए। कहे मेरा भी एक रिसर्च है। मैंने कहा बता दीजिए। बोले कि सबसे ज्यादा बच्चों का वीडियो देखा जाता है। इनकी बिटिया जरूर सबसे ज्यादा इनको परेशान करती होगी, मोबाइल दे दीजिए पापा वीडियो देखना है। इसलिए सीईओ साहब को याद था। चलिए, बेबी शार्क डांस मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन बच्चों का ये डांस 800 करोड़ बार देखा जा चुका है। कितने बार? 800 करोड़ बार देखा जा चुका है। मतलब दुनिया की कुल आबादी जितना है भाई, दुनिया की कुल आबादी। किस तरह का वीडियो सबसे ज्यादा देखा जाता है ये भी आपको बता देता हूं। टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। 82% लोग मनोरंजन वाला वीडियो देखते हैं। 18% लोग ब्रांडेड कंपनियों के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते हैं। 8% लोग व्यापार से जुड़े काम के लिए वीडियो देखते हैं। 30 से 49 वर्ष वाले, 30 से 49 साल वाले 37% लोग न्यूज देखने के लिए यूट्यूब चलाते हैं। न्यूज देखते रहना भैया, आपका भी हमारा सबका विस्तार होता रहेगा। अब आपको सबसे जरूरी जानकारी बता देता हूं, यूट्यूब से कितने लोग पैसा कमाते हैं और यूट्यूब वीडियो से कितना पैसा कमा सकते हैं। पूरी दुनिया में केवल 2 करोड़ लोग एक्टिव यूट्यूबर हैं। कितने? 2 करोड़ लोग जिनको पैसा मिलता है। कितना पैसा कमा सकते हैं आप देख लीजिए। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार यूट्यूब में सबसे ज्यादा पैसा मिस्टर बीस्ट कमाता है। चलाइए भाई मेरे बगल में। मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब हर साल $54 मिलियन देता है, मतलब 4 अरब 53 करोड़ रुपया। बहुत पैसा कमाया जा सकता है यूट्यूब, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और भी बहुत कुछ बताया जा सकता था, लेकिन समय हो गया है। और अब नंबर बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। लैपटॉप बंद कर देता हूं। 8282 पूरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। 8282824982 पर अगर आप अपनी खबर दिखाना चाहते हैं। हर दिन व्हाट्सएप आ रहे हैं, लेकिन हम जब तक खबर ऐसी आए जो आपकी समस्या से जुड़ी हो, ऐसी नहीं आएगी तब तक हम नहीं दिखाएंगे। अभी हम उसको कंपाइल कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सी समस्या सबसे ज्यादा जरूरी थी। हम हर एक समस्या को नोट कर रहे हैं और व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा आप लोग ये भेज रहे हैं कि हमको विस्तार से जोड़ लीजिए। आपका अपना चैनल तो है ही, जुड़े हैं आप विस्तार से। अपनी परेशानी बताइए, जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।